नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है जी मेंसुरेशन। कौन सा? मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। मेंसुरेशन 2D। देखिएगा, तो एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और 78% सब्सक्राइबर हैं, 38% रिटर्नर व्यूअर है। आते हैं, वीडियो देखते हैं, बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो कर लीजिएगा भाई। चलिए आइएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की समकोण भुजाएं 8 सेमी और 6 सेमी है, तो इसके अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन भाई। ये लो, अगर ये 8 है, ये 6 है, तो क्या ये 10 होगा? बिल्कुल 10 होगा। कोई ट्राइंगल था ABC राइट एंगल ट्राइंगल, दो समकोण भुजाएं है ना, वो कह रहा है 8 और 6 है, तो ये 10। 8 6 10 कैसे पता चला? क्या 3 4 5 का ही तो है, दो गुना ही तो किया है। 6 8 10 ट्रिपलेट याद है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हाँ ये क्या होगा, 10 होगा। पूछा क्या है? अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त। अंतःवृत्त की अगर त्रिज्या अपने को निकालनी है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, P + B - h/2 -h/2। तो क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर और बेस 14, 8 + 6 माइनस का 10/2, 14 में से जब गया तो 4/2। यानी कि अगर इसके अंदर कोई वृत्त बनेगा, उसकी रेडियस क्या होगी भाई? 2 सेंटीमीटर। अब पूछा है बाह्य वृत्त, और बाह्य वृत्त क्या होता है? हाइपोटेनस का आधा ही बाह्य वृत्त होता है। तो हाइपोटेनस अपने पास कितना है? 10, तो 10/2 5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिएगा दोनों। वो आ रहा है 2 सेंटीमीटर तक। अच्छा 2 तक आ रहा है, सेंटीमीटर गायब है, कोई ना, नोट कीजिएगा। अब आपको ये तो करने की जरूरत नहीं है कि करके दिखाऊं। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, फिर 10 निकाल के दिखाओ। डायरेक्ट कर सकते हैं अपन इन चीजों को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। एक समकोण त्रिभुज की समकोण भुजाओं की लंबाई है 15 और 20, तो इसके अंतर्गत बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये कोई समकोण त्रिभुज है जी, ये हमने मान लिया 20 है, 15 और 20 है ना, ये 15 है, 15 20 है, तो अपने एक ट्रिपलेट याद है, 15 20 25, 400 225 625, तो ये हो गया 25। अब ये क्या कह रहा है भाई कि इसके अंदर बनने वाले वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। ये लो भाई, ये हो गया सबसे बड़ा वर्ग, ये हो गया सबसे बड़ा वर्ग। और अपने को एरिया किसका निकालना है? इस वर्ग का। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बनने वाले सबसे बड़ा वर्ग की अगर अपने को साइड निकालनी है, तो साइड होता है परपेंडिकुलर इंटू में बेस, परपेंडिकुलर प्लस में बेस। परपेंडिकुलर इंटू में बेस 20 गुणा में 15, और परपेंडिकुलर और बेस 35। कितना भाई? 35। काट दो, 7 से जाएगा 7 5 35, 5 से जाएगा 3 पर, ये हो गया जी 60/7 सेंटीमीटर। 60/7 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ गई? ये जो डिस्टेंस है वो आ गई कितनी भाई? 60/7। कितनी आ गई? 60/7। और बना क्या है? स्क्वायर है, तो चारों साइड इक्वल। अब निकालो उसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर अपन निकालेंगे, तो एक चीज देखो, साइड अपने को पता है कितनी है? 60/7।
तो इसकी अपने को करना क्या है, स्क्वायर ही तो करना है। तो 3600 बटे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट कर लीजिएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। एक त्रिभुज की भुजाएं 10, 14 और 16 है। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा पर लंब की लंबाई ज्ञात करें। लंब की लंबाई ज्ञात करें भाई। देखो ये कोई त्रिभुज है जिसमें ये 16 है, ये 14 है, ये 10 है। क्या कह रहा है, सबसे लंबी भुजा पर लंब की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। अपने को ज्ञात करनी है, ये लो जी लंब की लंबाई अपने कि ये दोनों बराबर पार्ट में है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। बात अपने लंब की लंबाई की करनी है, ठीक है भाई। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं एरिया। तो एरिया निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो देखो 16 और 14 30, 30 और 10 40, 40 तो सेमी पेरीमीटर हो गया कितना भाई 20। डायरेक्ट लिख रहा हूं ये चीज, ठीक है। अगर आप नोट्स में कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से, बाकी आप समझ जाओगे। अब अपना ये लेवल तो हो गया कि ये चीज समझ रहे हैं। सेमी पेरीमीटर तो फॉर्मूला है S माइनस ए, कोई सी को ए ले लो। अब जो बाहर निकल रहा है देखो 10 और 10 दो यहाँ है, तो एक 10 को बाहर निकाल लो, यहाँ बच गया सिर्फ 2। यहाँ 2 का 2 पूरा कंपैरिजन के साथ बाहर आ रहा है, या इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो 12, तो 4 और 4 तो 4 बाहर आ रहा है, और √3 अपन अंदर बच रहा है। तो कितना भाई 40 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अब आप कहोगे एरिया तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो ये चाहिए H। एरिया आ गया। क्या किसी भी ट्रायंगल का एक एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है कि 1/2 बेस इंटू में हाइट, होता है या नहीं होता है। एरिया क्या है अपने पास 40 √3, 1/2 बेस कितना है भाई 16 इंटू में हाइट। इससे ये कैंसिल 8 पे, 8 से ये जाएगा कितने पे 5 पे। तो H अपने पास कितना आ गया 5 √3 सेंटीमीटर। कितना आ गया 5 √3 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां 16, 20 और 24 है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। 16, 20 और 24। 16 का होता है 256, 676, लेकिन 24 नहीं 26 होगा ये तो। हाँ ठीक है। देखो अपने पास कोई ट्रायंगल है जी, 24, 20, 16 के अंतःवृत्त का अपने पास अपने को निकालना है क्या, क्षेत्रफल। देखो इसके अंदर बने एक वृत्त का अपने को क्या निकालना है भाई, एरिया निकालना। अब अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम जाते हैं डायरेक्ट कि पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जी। सेमी पेरीमीटर देखो 24, 16, 40, 40 और 20 60, सेमी पेरीमीटर आ गया 30। एरिया ऑफ ट्रायंगल 30, 10, 6 और 14। अब देखो 10 10 है यहाँ पे, तो एक तो 10 आ गया, 3 बचा और 3 इसके पास है तो वो 3 आ गया, 2 बच गया, 2 इसके पास है 2 आ गया। अनरूट में कितना रह गया भाई 7। 30 और 60, 60 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास 60
7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग है, तो देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर R इज इक्वल, तीनों भुजाएं अलग है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, तो क्या होगा, √60/7, और सेमी पेरीमीटर हमने निकाल रखा था 30, तो इससे ये कैंसिल होगा 2 पे, तो रेडियस क्या होगा 2√7 सेंटीमीटर, 2√7 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा इस चीज को, जब तीनों साइड इक्वल नहीं हो, ऐसा ट्रायंगल हो, तो R की वैल्यू होती है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। नोट कीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 84 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अभी हमने एक चीज किया था, क्या, डायग्राम भी मत बनाओ, इसमें दे क्या रखा है, रेडियस दे रखी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर दे रखी है भाई, परिमाप दे रखा है यानी पेरीमीटर दे रखा है 42 है ना, नहीं 84 सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर 84 सेंटीमीटर है, कितना है भाई 84, तो हमने अभी पढ़ा था R इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का आधा, तो 84 का आधा कितना भाई 42, 84 का आधा कितना 42। रेडियस दे रखी है 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में 42, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ऐसा था भी नहीं। हाँ, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखे हैं, जिन्होंने फॉर्मूले प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ रखे हैं ना, वो बच्चा जल्दी कर पाएगा और कुछ ही सेकंड में कर पाएगा। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से वीडियो में होगा 1 या 1.5 मिनट लग गई होगी अपने को, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप एग्जाम में करते ना, तो आप डायरेक्ट करते, अच्छा 84 परिमाप है, सेमी पेरीमीटर हो गया जी 42, बोले 42 इंटू में रेडियस हो गया 5, बोले 210, डायरेक्ट टिक करके चले आते हैं। बस एक ही वन लाइनर। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तब तक। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया, तो समषष्ठभुज की भुजा अपने को ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, समझने लायक है। बस समबाहु त्रिभुज है, ये लो जी एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर एक समषष्ठभुज बनाया गया, इनके शीर्षों को काटकर। ये लो बन गया, बेंजीन जैसी संरचना आ गई ना। कह क्या रहा है, काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया है, तो समषष्ठ की भुजा ज्ञात करो। अगर ये पूरा A है भाई और समषष्ठभुज की इसकी सारी भुजाएं समान 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 है, टोटल इक्वल है मतलब, तो एक चीज देखो, ये है क्या, इसने A को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वल इक्वल, ये A को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि समषष्ठभुज की अगर अपने को अगर निकालनी है ना, तो वो होती है साइड अपॉन 3, 3 बराबर भागों में बांट रहा है।
तो h की वैल्यू आ गई अपने पास, यानी ये h है, तो a बाई 3 सेंटीमीटर क्या हो गया, a बाई 3 सेंटीमीटर। अगर अपने से पूछा होता कि समषष्ठभुज का एरिया बताओ, तो समषष्ठभुज का आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि समषष्ठभुज के अंदर कितने समबाहु त्रिभुज होते हैं भाई, 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, ये हमने देखा था। तो 6 इंटू में √3/4 इंटू में a/3 इंटू में a/3। अगर एरिया पूछा होता तो किसका, समषष्ठभुज का, तो आप क्या कर सकते हो, कटे उतना काट लो भाई, 3 से जाएगा 2 पे, 2 से जाएगा 2 पे 4, तो √3, अच्छा और भी काट लो, √3 से ये जाएगा √3 पे, तो a² / 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आंसर तो अपना यही आ गया था a/3, बट अगर एरिया भी पूछा होता तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगा सकते थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक त्रिभुज के शीर्षों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया, तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पीछे पूछा था लंबाई ज्ञात करो, अब पूछा है क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिएगा भाई, जो h साइड अपॉन 3 मैंने बताया था ना आपको, वो अब उसको थोड़ा ब्रीफली और बता देता हूं, क्योंकि अभी आपने प्रॉपर्टियां नहीं की इस चीज की, आपने डायरेक्ट पढ़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखो भाई, ये बन गया एक समषष्ठभुज। हमने मान लिया ये x डिस्टेंस है, ये भी x है और ये भी x है। समझना इस बात को, जो a/3 के किसी के डाउट भी रहा होगा कि a/3 कैसे हो गया, वो अब आपका क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, ये x ये x ये x, समषष्ठभुज की सारी भुजाएं बराबर, तो ये सभी x x x है ही। समबाहु त्रिभुज का अपने को दे रखा है कितना भाई, 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो 3x की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। 3x की वैल्यू है क्या, 6 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू होगी कितनी भाई, 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 1x 2x और 3x मिलकर पूरी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और अपने को पूरी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 2। अब अगर अपने पास समषष्ठभुज की साइड आ गई, तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं भाई। 6 इंटू में √3/4 इंटू में a², यही तो होता है। 4 से 4 कैंसिल जाओ, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यदि त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो, हमें नहीं पता कि कौन सा त्रिभुज है, हमें एक चीज पता है कि उसका जो परिमाप है, जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है वो 30 है, और जो एरिया है वो भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और उसी ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड है वो 13 सेंटीमीटर है।
सोचो क्या कर सकते हैं? क्या हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल करेंगे। हमें एक चीज का पता चल गया कि जी 13 सेंटीमीटर है, बड़ी भुजा है। हम गए कहां? हिट एंड ट्रायल मेथड। हम गए ट्रिपलेट के ऊपर। ट्रिपलेट पे हमने देखा कि सबसे बड़ी भुजा अगर 13 है, हमने मान लिया कर्ण है वो 13, क्योंकि हम ट्रिपलेट यूज कर रहे हैं तो कर्ण ही होगा। ऐसा ट्रिपलेट हो जिसमें कर्ण 13 हो। जी है, कौन सा? 5, 12, 13। कौन सा ट्रिपलेट है? 5, 12, 13। अब इतने से तो हम कह नहीं सकते कि ये साइड 5 है। अभी हमें क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन। देखो कि हाँ जो हमने किया है वो सही है या नहीं। देखिएगा, अगर पेरीमीटर निकालना है, हमने माना ये ही टोटल है, तो 13 और 12 25 और 5 30। क्या पेरीमीटर को एक्सेप्ट कर पा रहा है? जी सही है, बिल्कुल सही है। बात करते हैं एरिया की। एरिया होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस इंटू में हाइट 12 इंटू में 5, कैंसिल आउट हो रहा है, 6 5 है 30। क्या इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर पा रहा है? कर पा रहा है। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो अपना आंसर क्या होगा? हमें पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज है वो, और 5 सेंटीमीटर ही उसकी क्या है? भुजा है। आगे बात समझ में? नोट कीजिएगा, ये चीजें भी लिख लिया करो ताकि आपके दिमाग में आता रहे कि हाँ हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, ये चीजें क्यों बताया जा रहा है बीच बीच में, क्वेश्चन आ रहे हैं तो? क्योंकि फिर क्या होता है, अगर आप फॉर्मूले पे चले जाओगे ना, फिर आप फॉर्मूला ही आपके दिमाग में चलेगा कि हाँ फॉर्मूला, बात खत्म। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कहता कि सारी आप ट्रिक बेस कर दोगे, नहीं कर पाओगे। मैं ये भी नहीं कहता कि सारे आप फॉर्मूला से ही कर पाओगे, जरूरी थोड़ी है भाई। यानी कि हमें वो चीज सेलेक्ट करनी आनी चाहिए कि एग्जाम में जब अपन बैठे तो हम कौन से क्वेश्चन पे क्या अप्रोच से अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम कम न लगे। यानी जो अपने अप्रोच की कंडीशन है ना, उसको अपने को, अप्रोच की जो कंडीशन है ना, उसको अपने को दिमाग में रखनी है कि हाँ मैं अप्रोच जो कर रहा हूं वो सही है और वो कम टाइम के अंदर अपना आंसर दे रहा है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 3 4 5। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा अपने को ज्ञात करनी है। सबसे छोटी भुजा अपने को ज्ञात करनी है। 3 4 5 आते ही आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, क्या ये ट्रिपलेट है? 3 4 5 ट्रिपलेट है भाई। हमने मान लिया वो भुजा है जी 3x 4x और 5x। आगे बात समझ में? 3x 4x और 5x। आओ, एरिया दे रखा है, बेस इंटू में हाइट ही तो होता है। हमने ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग दिमाग लगाया कि 3 4 5 अगर अनुपात दे रखा है, ट्रिपलेट लाइक दे रखा है, तो एक बार अपन ये करके देखते हैं। 1/2 3x इंटू में 4x इज इक्वल 72। यही तो एरिया है। 2 से जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल 72। 6 से जाएगा 12 पे, x स्क्वायर इज इक्वल 12। तो x इज इक्वल कितनी वैल्यू आएगी भाई? 4, तो 2√3 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 2√3 सेंटीमीटर। अब बताओ सबसे छोटी भुजा कौन सी है? यही तो है। तो ये x की वैल्यू है, तो 3x की वैल्यू है, तो x के कितने मल्टीप्लिकेशन होगा? 2√3 से, तो 6√3 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिएगा। हिंट एग्जामिनर आपको देगा, हिंट एग्जामिनर जैसे ये दे दिया रेशियो में, लेकिन दिया क्या है? ट्रिपलेट दिया है। हिंट एग्जामिनर देगा, लेकिन
वो ही बच्चा जो अच्छे से पढ़ के गया ना, वो इस हिंट को पढ़ते ही दिमाग में क्वेश्चन लेके आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे 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 होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनाया गया। इस प्रकार बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3, 4, 5 आते ही अपने को पता चल गया भाई कि ये लो जी 3, ये 4 और ये 5 ट्रिपलेट है, डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल है। इसने कहा है हर भुजा के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये। ठीक है भाई। अब देखो कह रहा है इन त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से, किससे? मध्य बिंदुओं से अगर आपको नए ट्रायंगल का नया ट्रायंगल जो बना है, जो नया ट्रायंगल बना है उसका एरिया बताना। अपने को बताना है जी इसका एरिया। ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया। अब एक चीज या आप ये कर सकते हो कि जैसे ये ट्रायंगल है तो ये मध्य बिंदु है तो 1.5 ये हो गया और ये 2.5 हो गया, ये 2.5 ये 1.5 मध्य बिंदु है तो बराबर भागों में। अब ये 15, 25 है तो ये 20 यानी ये 2 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? सोचने की बात बता रहा हूं, ये 2 आएगा। अपने पास ये डिस्टेंस आ गई जी 2, ये भी 1.5 है, ये 2 है और ये क्या होगा 2.5 होगा। आ गई बात समझ में? अगर ये 2 है और ये 2.5 है तो ये कितना होगा 1.5 होगा। अब एक चीज समझो भाई मेरे, मैंने आपको इतना बता दिया, यहां तक आपके दिमाग में आ गई होगी चीजें कि जैसे हमने अलग अलग ट्रायंगल बना दिए कि ये मध्य बिंदु है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा, ठीक है, और ये फिर खुद का बना के जो बन रहा है वो पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये इसके अकॉर्डिंग हमने सारी साइड निकाल ली। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो बेस इंटू में हाइट, 2 से 2 कैंसिल आउट कर लोगे, ठीक है। कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो। अब एक चीज और बताइए मेरे को, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि भाई 1.5, 2.5 और 2 पहला ट्रायंगल है, ये ध्यान रखना इस बात का। ये कितनी डिस्टेंस बची है 2.5, ये 1.5 है तो ये कितनी बची है 2। क्या ये सारी की सारी एक जैसे ही माप के ट्रायंगल नहीं बन गए? क्या ये सारे के सारे एक जैसे माप के ट्रायंगल बन गए हैं या नहीं बन गए? बन रहे हैं। अगर ये एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और 4 ट्रायंगल, ये चारों के चारों अगर इक्वल है, ये चीज समझना, अगर चारों के चारों इक्वल है तो क्या हम ये कह सकते हैं, नोट डाल के लिख ही लीजिएगा ऊपर, कि समकोण त्रिभुज में सभी भुजाओं के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 हिस्सा होगा। 1/4 हिस्सा होगा। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि चारों ट्रायंगल बने हैं और चारों के चारों बने हैं भाई सेम डायमेंशन के चारों ट्रायंगल बन रहे हैं। आपके बात समझ में आ गई यहां तक? ये चीज मैंने एक एक चीज आराम से समझा दी। अब देखो, अगर अपने को पता है कि हाँ
ऐसे ऐसे अगर बीच में ट्रायंगल मध्य बिंदुओं से बन रहा है तो आपको ये चीज देखो, ये ट्रिपलेट ही तो है, 15 25 20, 15 20 25 सारे ट्रिपलेट है, पॉइंट में है भाई, बात तो इतनी है, पॉइंट में है लेकिन है तो ट्रिपलेट। अब अपने को अगर ये चीज पता है कि अगर मध्य बिंदु से बन रहा है किसी त्रिभुज के अंदर, तो अपन क्या कर सकते हैं, वो 1/4 होगा उसका, कौन सा 1/4 होगा, तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और इसको मान लो आप पी क्यू आर। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है, बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट 3 इंटू में 4, 1.5 7 काट भाई, 15 फिर 60 करेगा 2, तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को निकालना है एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी, कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा, तो 6/4, तो 3/2, तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था, और पूरा अच्छे से आपको बता दिया है, नोट कर लेना भाई। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और शेयर किया करो भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा। देखो आप शेयर करोगे उतना मेरे को क्या है कि बच्चे ऐड होंगे तो अपना लाइव का ऑप्शन खुल जाए, मैं ये चाहता हूँ लाइव ऑप्शन खुल जाए, तो अपनी लाइव क्लासें आने शुरू हो जाए, जिससे क्या है कि रिकॉर्डेड क्लास ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास आप ये देखोगे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बात सही है, लेकिन लाइव का ऑप्शन के लिए मैं ये करवाना चाह रहा हूँ कि लाइव अगर ऑप्शन हो जाएगा ना, तो अपन प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पीछे अपने टॉपिक हो चुके हैं, लगभग 7 से 8 टॉपिक हो चुके हैं अभी यूट्यूब के ऊपर, 8 टॉपिक हो चुके। अब ये नहीं कि एक टॉपिक के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा लिए, चलो भाई एक टॉपिक वाइज उठाएंगे तो टॉपिक वाइज, नहीं तो 7-8 का बनाया, बोले 7 के 8 पूरा का पूरा जितना हो रखा है सिलेबस उसके हिसाब से अपन प्रैक्टिस करें। तो ऑनलाइन में क्या है, अपना कम्युनिकेशन भी रहेगा कि आप पढ़ रहे हो, आप कमेंट करोगे तो मैं वो चीजें देखूंगा कि हाँ क्या आपने पढ़ा है, जो अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन पहले आप ट्राई करोगे फिर मैं करवाऊंगा। तो ऑनलाइन के यानी लाइव क्लास के लिए आप चैनल को शेयर करो भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।